मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। अधिकतर मनुष्य इस खोज में रहता है कि उसे कोई ऐसा जानवर या ऐसा कोई पक्षी मिले जो बीमार ना पड़ता हो, तो हम भी उसके जैसी आदतें अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये विचार बहुत पुराना है और ये विचार आज भी विद्यमान है पब्लिक के अंदर। और बहुत से लोग इस तरह की चीज़ें खोजते रहते हैं और उन्हें जब भी कभी इस तरह की कोई वीडियो मिलती है या कहीं कोई आर्टिकल मिलता है तो उसे वो बड़े चाव से पढ़ते हैं कि चलो आज ये पता लगा कि ये जानवर बीमार नहीं पड़ता है या पक्षी बीमार नहीं पड़ता है, तो हम भी उसकी तरह से अपनी आदतें अपनाएंगे और स्वस्थ रहने की कोशिश करेंगे। जबकि ऐसा नहीं है कि जिस तरह से मैंने आज ये बता रहा हूँ कि अधिकतर आज ही मेरे पास एक वीडियो आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि बंदर बीमार नहीं पड़ते हैं। तो मैंने भी उत्सुकता से उसको पढ़ा और ध्यान से जब मैंने पूरी वीडियो सुनी तो पता लगा कि ये तो सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं इसके अंदर या जो बताई जा रही हैं वो सारी की सारी मिथ्या हैं। और फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को लोगों को जागरूक करने के लिए इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए और बताना चाहिए कि बंदर बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं। तो सबसे पहला कारण तो आप यही समझ लो कि बंदर कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो सारे दिन उछलते कूदते रहते हैं, एक डाल से दूसरी डाल पर जाते हैं। और जो बंदर जंगल में रहते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन जो बंदर हमारे मनुष्यों के संपर्क में रहते हैं, उनका दिया हुआ भोजन खाते हैं, तो वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। लेकिन अब किस किस तरह की बीमारियां होती है मैं आज अभी आपको ये बताता हूँ कि बंदर को भी उसी तरह से सभी तरह की बीमारियां होती हैं जिस तरह से मनुष्य को होती है। जिस तरह से मनुष्य को वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसमें बुखार आ जाता है, उसी तरह से ही वायरस जनित बीमारियां बंदर को भी होती हैं। जिस तरह रेबीज एक बीमारी है जो हमारे यहाँ मनुष्यों में कुत्ते के काटने से अधिकतर होती है, क्योंकि मनुष्य के साथ में बंदर रहता तो है लेकिन थोड़ा दूर रहता है। हालांकि बंदर को भी रेबीज की बीमारी होती है, लेकिन बंदर क्योंकि मनुष्य को काटने वाला जो काम बहुत कम होता है तो इसलिए बंदर के द्वारा ये बीमारी फैलती है, ऐसा हम कम मानते हैं। लेकिन अगर कोई बंदर भी मनुष्य को काट ले तो उसे भी ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए एंटी रेबीज का, तो वो ठीक होगा। बंदरों के अंदर हर्पीज नाम की बीमारी भी होती है जो मनुष्यों में भी होती है। जिस तरह से मनुष्यों के अंदर चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स होती थी, उसी तरह बंदरों के अंदर भी एक बीमारी होती है जिसे मंकी पॉक्स बोलते हैं। उसमें मंकी के शरीर के ऊपर मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, उसे बुखार आ जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो पाता है। बैक्टीरियल जनित बीमारियां भी बंदर को बहुत होती हैं। जिस तरह से ट्यूबरकुलोसिस होता है जिसके अंदर फेफड़े खराब हो जाते हैं, उसको बुखार आता है और उसके फेफड़े खराब होने की वजह से टीबी की वजह से बंदर की मृत्यु भी हो सकती है। साल्मोनेलोसिस नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से उसको कमजोरी आती है, दस्त लग जाते हैं, तो बंदरों में भी दस्त लगने की बीमारी रहती है। एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं जो बंदरों के अंदर भी होते हैं। जिस तरह वॉर्म्स मनुष्यों के अंदर हम देखते हैं, इसी तरह से राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, ये सब भी कीड़े इस तरह के बंदरों के अंदर भी पाए जाते हैं। जिस तरह से मनुष्यों के अंदर मलेरिया नाम की बीमारी होती है, उसी टाइप की बीमारी बुखार वाली बंदरों के अंदर भी अधिकतर पाई जाती है। मनुष्यों के अंदर कुछ तरह से अगर भोजन प्रॉपर नहीं खाया जाए तो कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जिसकी वजह से मनुष्य बीमार पड़ता है। वैसे ही बंदर के अंदर भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तो वो भी बीमार पड़ते हैं। जैसे विटामिन की कमी हो जाना, कई बार जो खान पान अगर बंदर का ठीक नहीं होता तो उसके अंदर भी ओबेसिटी की बीमारी हो जाती है, और ओबेसिटी की बीमारी होगी तो शुगर की बीमारी आने के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बंदरों के अंदर भी डायबिटीज की बीमारी पाई जाती है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि बंदर के अंदर बीमारियां नहीं हैं। और भी मैं आगे आपको बीमारी बताता हूं। जिस तरह से बंदरों को अगर चोट लग जाए तो उसकी वजह से कई बार उनके हाथ कट जाते हैं या पैर कटते हैं, या चोट लगने की वजह से अगर घाव सड़ गया तो उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। बंदरों के अंदर भी जो बंदर कन्फाइंड जगह पे रहते हैं या उनको पिंजड़े में बंद कर लिया जाता है तो उनके अंदर भी स्ट्रेस जनित बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और स्ट्रेस जिस तरह से आपको पता है कि मनुष्य के अंदर अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो उसकी आयु भी कम हो जाती है, सारे दिन वो उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। ऐसे ही बंदरों के अंदर भी होता है। कुछ एक बीमारियां ऐसी भी होती है जो बंदरों में और मनुष्यों के अंदर इकट्ठा भी हो सकती है कि बंदरों द्वारा मनुष्यों के अंदर बीमारी ट्रांसफर हो जाती है। उनको जूनोटिक बीमारियां बोलते हैं, और ऐसी बीमारियों का इलाज बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इसलिए ये आप कभी ना सोचें कि बंदर बीमार नहीं पड़ते, बंदर भी बीमार पड़ते हैं, और खासतौर पे मनुष्यों के संपर्क में आने से ही वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।